उनके तो तो पारिवारिक संजीव जी, अब संबंध क्या है। ये जो चर्च है, चर्च की फंडिंग दिल्ली दंगे तक में दिखने को आई, और भारत में 10 साल हो गए तथाकथित हिंदूवादी सरकार का, चर्च पे कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं होता है? आप मुसलमानों के खिलाफ बोल के हिंदुओं को इकट्ठा करना आसान है, ईसाइयों के विरुद्ध बोल के हिंदुओं को इकट्ठा पोलराइज नहीं किया जा सकता ना, ये तो बड़ी शक्ति है। या तो आप इसके दबाव में काम करते हैं या इसके साथ मिलकर आप काम करते हैं। जी जी स्वामी जी, आता हूँ। हाँ। संजीव जी, आप मणिपुर में आया, हमारा मणिपुर में बसपा सरकार लाने के लिए आपने दिन रात कहाँ सोया कहाँ खाया हमको मालूम नहीं। हम भी बसपा सरकार आना चाहता है, क्योंकि जब मैंने मंदिर का अध्यक्ष था उसी समय हमारा ऊपर में आतंकवादी ने अटैक किया, जन्माष्टमी के दिन में बम अटैक किया। उसके बाद मैं रिसर्च किया, किसने किया, क्यों किया, धीरे धीरे करके मैं सोचा है अगर बसपा का सरकार नहीं आएगा तो मणिपुर में हम हिंदू लोग खत्म हो जाएगा, सोच के मैंने बसपा सरकार लाने के लिए दिन रात मेरा इज्जत पूरा मिट्टी में मिला के काम करता है, जरूरत से ज्यादा काम करता है। मगर ये सरकार लाने के बाद पूरा उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। हमको बचाएगा सोचता है, वो उसी लोग ने हमको मार रहा है, इसलिए हम अभी क्या करना है हमको कंफ्यूज है एक्चुअली। यहाँ तो स्थिति ये है कि चीन जो है सेंटर के प्रेशर में काम कर रही है, ग्राउंड लेवल में हमने सरकार लाने के लिए हम लोग ने जो किया किसी ने नहीं किया है, आपको मालूम है। मगर ये सरकार लाने के बाद हमारा हिंदू लोग के ऊपर में इतना अत्याचार कर रहा है, ये कौन सा तरह का रिवार्ड है हमको मिल रहा है अभी? ये सब जगह कर रहे हैं स्वामी जी। हम लोगों ने भी, मैंने भी नौकरी छोड़ के भाजपा सरकार लाने के लिए रात दिन मेहनत किया था, और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। काशी में दिल्ली दंगे हुए, बंगाल में हिंदू भगाए गए, मणिपुर में आप देख रहे हैं, और पूरे सरकारी संसाधनों पे मलेच्छों को अधिकार दे दिया है। हमने सोचा था हिंदू सरकार बना रहे, ये वास्तव में कॉम्प्रोमाइज सरकार बन गई। ये बसपा सरकार हिंदू का सरकार नहीं है, हिंदू का पार्टी नहीं है। हम हिंदू को बचाने के लिए एक पार्टी फॉर्म करना जरूरी है, अगर हिंदू रहना है तो। हमने एक पार्टी का गठन किया स्वामी जी, एकम सनातन भारत दल, और हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। और इसके अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर से अंकुर शर्मा, जिन्होंने वहां के लैंड जिहाद, कश्मीर के लैंड जिहाद को खत्म कराया, रोशनी एक्ट खत्म कराया, जिन्होंने कश्मीर घाटी के मुसलमानों के अल्पसंख्यक राइट खत्म करवाए। तो हम लड़ रहे हैं, हम एज ए पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं स्वामी जी। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग भी आइए हमारे साथ। ये कश्मीर फॉर 1981 में जो हुआ कश्मीर में, उससे ज्यादा 10 टाइम्स जिहाद हो रहा है हमारा मणिपुर में। मणिपुर में अभी जो हो रहा है उससे ज्यादा हो रहा है, लगातार हो रहा है। अगर इतना दिन हो गया, खत्म करना खत्म हो सकता है, अभी तक नहीं हो रहा है। आज इस तरह में नहीं तो एक जगह में एक साथ में पूरा जगह में एक साथ में जो पूरा अत्याचार हो रहा है, अभी तक रोक नहीं सकता है, सब हंस के देखता है। और सरकार और सेना के आगे कोई आतंकवादी कितना टिक सकता है? मुझे एक और सूचना मिली, अंदर से मिली, कि संदीप आप नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं लगातार इस लाइन पे ले रहा हूं, इसलिए मुझे बराबर प्रेशराइज करने का, कि कुकियों के साथ सरकार के समझौते हैं, थोड़ा आप धीरज रखिए। मैंने कहा मैं हिंदुओं को मरने दूं? ये स्थिति है। क्या समझौते हैं? मैंने आपको वही बताया कि जो स्ट्रेटेजी बनी जिसके लिए राम माधव गए, स्ट्रेटेजी यही थी कि कुकी लोगों को एमएलए बनाना है, यही तो स्ट्रेटेजी थी ना। नेमचा किपगेन को एमएलए बनाया गया, अभी तो एक कुकी एमएलए मंत्री भी है सरकार में, संभवतः प्रभु जी को नाम ध्यान में होगा, मैं नाम उनका भूल रहा हूं। तो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई आपने जिसके लिए राम माधव पूरा आसाम से मणिपुर, मणिपुर से त्रिपुरा, त्रिपुरा से नागालैंड, नागालैंड से पता नहीं कहां कहां घूमे? तो आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई? आपने स्ट्रेटेजी यही बनाई है कि उनके एमएलए को उनकी डिमांड्स के आधार पर, अभी तो अमित शाह बोल के भी आए हैं, कहीं ये नहीं बोला, बोल के आए हैं कि जो आपका जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जो बार बार कुकी लोग कह रहे हैं, लगभग उस पर खुल के कुछ बोला है ना, हाँ ना, तो क्या समझेगा हिंदू, क्या समझेगा? और जब ये हाईकोर्ट के फैसले आए तो अमित शाह ने कहा हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे, हाईकोर्ट के फैसले को विड्रॉ करके कि सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे। तो क्या सच्चर कमेटी लागू करने से पहले हम हिंदुओं से बात किया था? हमारे स्टेक होल्डर हम भी हमसे बात किया था। हम एक बार गृह मंत्री का एक मैसेज हम शेयर करना चाहता है।
जो कुकी मिलिटेंट शू का अंदर में रहने वाला लोग का हाथ में जितना हथियार है रहने दो। और मणिपुर का दिल्ली में जो जिसका मतलब घर बचाने के लिए जिसका बहन का इज्जत बचाने के लिए जिसके पास में जो हथियार है उसको कॉम्बिंग ऑपरेशन करके पकड़ेगा बोला है। कुकी के पास जितना अच्छा हथियार है, कुछ दिन बाद एक स्नाइपर पकड़ा है, द सेम स्नाइपर मेड इन रशिया, वो पकड़ा है, वो तोड़ फोड़ के मिला है। जो हथियार इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करता है, उसके अंदर में क्या है मालूम नहीं है। तो ऐसा वाला पकड़ने वाला, ऐसा स्नाइपर पकड़ने वाला, इतना अच्छा सोफिस्टिकेटेड वेपन पकड़ने वाला लोग का हाथ में जितना आर्म है रहने दो, मगर वैली में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करेगा बोला है। अरे क्या मतलब वैली में, घाटी में जहां मैतेई हैं जो कह रहे हैं स्वामी जी, मैतेई के पास अगर छोटे मोटे चाकू आदि भी हैं तो छीन लो और कुकियों के पास हथियार रहने दो, ये केंद्र की नीति चल रही है। आप ये समझिए ना कि जो बाहर से आया हुआ आतंकी आपको मार रहा है, ये भीतर का भी नहीं है। भीतर का नहीं, ये इंटरनेशनल इश्यू है। हमारा देश के ऊपर में हमला हो रहा है। 90% जो कुकी है समय में नहीं, धीरे-धीरे से शुरू करके हो रहा है। जो पिछले 10 सालों में आए हैं, मतलब कि पिछले 10 सालों में लाए गए हैं, जानबूझ के बॉर्डर खोले गए हैं। मैंने वही कहा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपका क्या कर रहा है, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है यहाँ पे? पहला प्रश्न तो आप विदेश मंत्रालय से पूछिए। एस जयशंकर जी का इतना पूरे इंटरनेशनल ढिंडोरा पीटा जा रहा है, भाई आप 8-9 लाख बाहर के लोग आ चुके हैं और आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका वोट बैंक एमएलए उनका वोट तैयार कर रहा है। आप तो जानते हैं एक लेटर पैड पे एमएलए जो है आपका आधार कार्ड और सारा सब तैयार हो जाता है। सारे एमएलए जिनका वोट तैयार कर रहे हैं। अगर इनकी जांच हो तो सारी पोल पट्टी तो वैसे ही खुल जाएगी। इस पे तो पूरी जांच होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या किया, विदेश मंत्रालय ने क्या किया पिछले 8-10 वर्षों में। वो बात कह रहे हैं प्रभु जी की सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, इसको आपने ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया। इसी को एग्जीक्यूट कर दिया रहता, ये समस्या कब की खत्म हो जाती। तीसरी बात जो कह रहे हैं कि आसाम, जब आपको पता है कि 74 सालों से 1949 से आसाम राइफल वहां पे है, 70-75 लागू कीजिए, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लागू कीजिए। और उसका तुरंत बाद है ना, हमारा घर में सुई है ना, सुई तक हम दे देगा सबको, सरकार को सब सरेंडर करेगा। लकड़ी लाठी जो भी हो सब हम सरेंडर करेगा। हम तीसरी बात नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को बचाने का कोशिश में है, हम किसी का ऊपर में हमला करने का कोशिश में नहीं है। अगर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लागू कीजिए, हम चाकू से लेके सुई से लेके हथियार जितना भी हो सब दे देगा, जला देगा अपना सामने। और संदीप जी, जिसको आप राष्ट्र विरोधी सरकार बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लाने वाली यही कांग्रेस सरकार थी। हम तो कहेंगे कि इनसे अपेक्षाकृत लाख गुना ठीक तो फिर वो थी। 2007 या 8 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन आया है। उस समय तो भाजपा सरकार नहीं थी। अरे जो उनकी अच्छी चीज है उनको कम से कम लागू तो कर दो यार, जिसे हिंदू बच जाए वहां पे। और जब हिंदू का घर जल ही गया तो हिंदुओं को एसटी बना दो वहां पे। मैं कह रहा हूं ना कि लोगों को देश में जितने दंगे इनके काल में हुए हैं उतने दंगे कभी नहीं हुए, लोग आंख नहीं खोल रहे। अच्छा ऐसा कर दिया है कांग्रेस हर चीज के लिए कांग्रेस करना। कांग्रेस अभी भी नेहरू में ये ढूंढते हैं और नेहरू का दंड लेके चलते हैं। जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इस समय मणिपुर के हिंदुओं को बचाएगा उसको तो कांग्रेस लेके आई थी, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इस समय हिंदुओं के लिए ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है उसको तो कांग्रेस लेके आई है 2008 में। बताइए, आप जिस कांग्रेस को बार बार ब्लेम कर रहे हैं वही कांग्रेस आपके लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लेके आती है। आप क्या लेके आए हैं? आप लेके ये आए हैं कि आपने कुकियों के 10 एमएलए 6-7 एमएलए खड़े कर दिए जो उन आतंकियों के साथ, किसी का पति जो है कुकी नेशनल आर्मी का सदस्य है, किसी का जो है एडवाइजर है। आप उठा के सारा डाटा उठा के देख लीजिए, आपके सब कुछ आपके सामने है। मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ तो क्रिमिनल को विधायक बनाया जाता था, यहाँ तो सीधा सीधा टेररिस्ट को विधायक बनाया गया है, आतंकवादियों को विधायक बनाया गया है। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट में तो लोगों को पता नहीं है, और वहां जाके प्रधानमंत्री कहें मुझे बहुमत दीजिए, मैं 25 साल में मणिपुर के बदल दूंगा, यानी 25 साल में हिंदू साफ कर दूंगा। पूरा खत्म करना 25 साल नहीं लगेगा, ये पूरा खत्म करेगा। आपने आतंकवादियों को एमएलए बना दिया, बताइए। हद हो गई।
आतंकवादी मैं को कुछ मिनिस्टर बनाने के लिए हमारा बीजेपी का मतलब सदस्य लोग ने लाइन भी बनाया था, मगर बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हिंदू समाज को। इतना बड़ा ब्लंडर धोखा तो किसी पार्टी ने नहीं दिया। किसी ने कम से कम हिंदुत्व का दावा तो नहीं किया था। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया हिंदू समाज के साथ, इतना बड़ा छल किया है, हर जगह छल किया है। कर्नाटक में 2600 मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं की सरकार बनी थी। दिल्ली में दंगे करवा दिए, 3 दिन तक दंगे कंट्रोल नहीं हुआ। बंगाल में जिन हिंदुओं ने वोट किया था उनको मरने के लिए छोड़ दिया, पलायन करने के लिए छोड़ दिया। वहां पे जो है जिन हिंदुओं ने वोट किया उनके मंदिर काशी, मथुरा, महाकाल में देखिए ना, हवा में उड़ रही है मूर्तियां।